आज हम आस्था और हमारे बर्ताव से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी पूजा पाठ, हमारी इबादत का असली वजन आखिर है किसमें। तो सवाल ये है कि किसी भी इंसान की नेकी का पैमाना क्या होना चाहिए। क्या ये कि वो कितनी ज़्यादा इबादत करते हैं, या फिर ये कि उनका किरदार, उनका बर्ताव दूसरों के लिए कैसा है। यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी सोच को काफ़ी हद तक बदल सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए पैगंबर मोहम्मद के समय की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। हुआ ये कि उनके सामने दो महिलाओं का मामला लाया गया और उन्हें इस पर अपना फैसला सुनाना था। तो ये दो महिलाएं कौन थी? देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तरफ थी पहली महिला, जो बहुत ज़्यादा नफले नमाजें पढ़ती थी, रात रात भर जागकर इबादत करती थी। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, उसके बर्ताव से उसके पड़ोसी बहुत परेशान रहते थे। और दूसरी तरफ थी एक और महिला, जो सिर्फ अपनी फ़र्ज़ नमाजें ही पढ़ती थी, कोई एक्स्ट्रा इबादत नहीं। लेकिन उसके अच्छे बर्ताव की वजह से हर कोई उससे खुश था। अब यहाँ एक पल रुककर सोचिए, एक महिला जो दिखने में बहुत ही दीनदार है और दूसरी जो एक अच्छी पड़ोसन है, जिसका सामाजिक बर्ताव बहुत अच्छा है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से जन्नत का हकदार कौन होगा? इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार है, पैगंबर का फैसला। उनका जवाब सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ा उसूल बन गया। और ये था वो चौंकाने वाला फैसला, उस महिला के बारे में जो इतनी इबादतें करती थी लेकिन अपने पड़ोसियों को तकलीफ देती थी। पैगंबर ने साफ साफ कहा, वो जहन्नुम में जाएगी। ये दिखाता है कि उस इबादत का कोई मतलब नहीं जिससे दूसरों को परेशानी हो। और फिर जब दूसरी महिला की बात आई, जिसने सिर्फ अपनी बुनियादी इबादतें पूरी की लेकिन लोगों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया, तो फैसला था वो जन्नत में जाएगी। इससे कितनी खूबसूरती से ये बात सामने आती है कि लोगों के साथ हमारा व्यवहार कितना ज्यादा मायने रखता है। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा और जरूरी उसूल समझाती है, जिसे हम सबको अपनी रोज की जिंदगी में याद रखना चाहिए। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है, वो है एक अरबी शब्द अज़ा। अज़ा का मतलब है किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ देना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। और इसे एक बहुत बड़ा गुनाह इसलिए माना गया है क्योंकि ये सीधे सीधे समाज के अमन, चैन और लोगों के रिश्तों पर असर डालता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो निकल कर आती है, वो ये है कि कोई इंसान लोगों के साथ कैसा है, ये उसके खुदा के साथ रिश्ते से जुड़ा हुआ है। इन दोनों को आप अलग करके देख ही नहीं सकते। किसी का अच्छा किरदार ही उसकी सच्ची इबादत का सबसे बड़ा सबूत होता है। और ये उसूल ना हर जगह लागू होता है। हमें याद दिलाया गया है कि हर काम में इसका ख्याल रखना है, चाहे वुज़ू कर रहे हों, नमाज पढ़ रहे हों, कोई भी इबादत कर रहे हों, या फिर लोगों से बस बात ही क्यों ना कर रहे हों। हर मोड़ पर यह सोचना ज़रूरी है कि हमारे किसी काम से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो एक सबसे ज़रूरी बात क्या है जो हमें इस कहानी से सीखकर हमेशा अपने साथ रखनी है? और वो सबक बिल्कुल सीधा और साफ है, लोगों को कभी अज़ा यानी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। किसी की इबादतें अपनी जगह हैं, उसकी दुआएं अपनी जगह हैं, लेकिन अगर किसी का बर्ताव दूसरों के लिए परेशानी की वजह बनता है, तो उन सारी इबादतों का वज़न ख़त्म हो जाता है। इस बातचीत को ख़त्म करते हुए चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। हमारे दिन भर के न जाने कितने ही छोटे बड़े काम होते हैं, उनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो शायद अनजाने में ही सही हमारे आसपास के लोगों पर असर डाल रहे हैं? इस पर सोचना ही इस सबक को अपनी जिंदगी में उतारने का पहला कदम है।